नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कराएंगे। उसमें आपके लिए जो रीजनिंग के जितने भी प्रैक्टिस सेट मुझे 6 हुए हैं, अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट पीछे के नहीं देखे तो उसमें आप प्रैक्टिस सेटों को देखें। और इसमें जो रीजनिंग का हर एक चैप्टर से इसमें क्वेश्चन उठाए गए हैं, और जो कि आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एक इमेज क्रिएट करेगा, जो कि आपको बताएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक से संबंधित है, जैसा कि दूसरा पहले से है। एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि इसमें देखेंगे क्या है कि 10 का संबंध, यानी ये 1010 से, तो 11 का संबंध किससे होगा। तो उसमें लॉजिक लाएंगे दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको घन वर्ग आने चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे एग्जाम समय को बचाने के। तो इसमें क्या करेंगे, 10 का घन करेंगे। इस 10 का घन करने पर आपका 1000 हुआ, और उसने क्या किया, इसने लॉजिक लगाया, उसी में 10 को जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, इसमें 10 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1010। ठीक है दोस्तों, 1010 आ गया तो हमारे पास ये लॉजिक हमारा लगाया गया कि ये इसमें क्या लगाया। इसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे तो यानी 11 का क्यूब करेंगे। 11 का क्यूब होता है आपका 1331 होता है। 1331 में क्या करेंगे, 11 को ही प्लस करेंगे। तो 1331 में 11 प्लस करेंगे तो आपका ऑप्शन विल बी द राइट आंसर कौन सा होगा आपका दोस्तों, वो 1342। यानी कि इसमें 11 प्लस करने पर आपका 1342 हो गया। इसी प्रकार जो कि हर एक क्वेश्चंस को इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। एनालॉजी के क्वेश्चंस आपके कई प्रकार से आते हैं, जैसे कि अंकों के आधार पर भी आते हैं और शब्दों के आधार पर भी आते हैं। इसी तरह आपको तैयारी करते रहना है। और इसी प्रैक्टिस सेट में, पीछे के प्रैक्टिस सेट में और भी क्वेश्चंस हैं, और इस प्रैक्टिस सेट में भी आगे इतने क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके डाउटों को क्लियर करेगा। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, आपका उस वेन आरे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। यानी कि ये वेन आरेख का आपसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन भी आता है, कभी कभी वेन आरेख बना भी आता है, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि ऐसे ऑप्शन दे के तो इस प्रकार से बताइए ये वेन आरेख किस प्रकार बनाया गया होगा। तो इसी प्रकार से देखेंगे, इसमें बनाएंगे जैसे कि भारतीय महिला और मतदान, यानी कि इंडियंस फीमेल्स और वोटर, इनके बीच में वेन आरेख बनाना, तो किस प्रकार बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि भारतीय का बनाएंगे, यानी इंडियन का हमने वेन आरेख बनाया और कलर चेंज करके बताया आपको। अब बनाएंगे महिलाओं का। महिलाएं क्या आती हैं, भारत में ही आती हैं, तो महिलाओं को हमने भी बना दिया। ठीक है दोस्तों, पूरी कुछ महिला आती हैं, ये कुछ महिला आती हैं, कुछ नहीं ना आती, तो इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगला है जैसे मतदान किस में होता है, भारत में भी होता है, वो महिला भी करती हैं, वो भी करती हैं। तो ऑप्शन विल बी द राइट आंसर कौन सा होगा पहले बच्चों, वो ऑप्शन में आपका फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर होगा। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे उस निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता है। यानी कौन सा विकल्प है जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता है। इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या है, इसमें इन छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे। इसमें पहले से बटे हुए हैं, तो उसमें लॉजिक लगाएंगे, इसमें क्या आएगा। यानी कि अब सबसे पहले हम संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। ए बी ए बना लें, या ए बी सी तो है नहीं, तो इसमें हम सी बनाएंगे नहीं, तो ए बी ए बना सकते हैं, तो और बना सकते हैं ए डी डी भी बना सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या ए बी ए बना लें। ठीक है दोस्तों, और इसमें ये से एक छोड़कर बनाएंगे। ए बी ए क्या बनाएंगे, एक छोड़कर बनाएंगे। तो इसमें ये छोड़ा हमने, यहाँ पर बनाए ए और बी ए। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारे पास बनना है, ए बी ए, ये भी बन रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ए लिखा, और यहाँ पर भी ए लिखा, और यहाँ पर अब बनाएंगे ए डी डी का। तो ए डी डी हमारे पास ये बना, और एक को छोड़ के बनाने के बाद ए डी डी ये भी बना, और एक डी डी ये भी बना। तो ऑप्शन विल बी द राइट आंसर कौन सा होगा पहले बच्चों, जैसे कि हमने बनाया ए ट्रिपल ए, बी और बी और ए और बी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा आपका सेकंड, यानी सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही स्पेलिंग आते हैं, अल्फ़ाबेट आते हैं, जो आपको चेंज करके देखने पड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में पूछा जा चुका है। इसके दिए गए प्रारूप को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। उसमें क्या है कि यानी कि सी 10 10 और जी, और इसमें H 20 L और L 17 E और L Q को क्या लिखा है। तो उसमें देखेंगे कि यानी सी हमारा अंक कितने पर आता है, सी आता है हमारा 3 पर आता है। ठीक है दोस्तों,
और जी आपका आता है 7 पर आता है। तो इन दोनों को इसने प्लस किया तो उसने क्या लिखा 10 लिखा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे जी आता है आपका 8 पर और एल आता है 12 पर। तो 8 और 12 को इसने प्लस किया तो उसने क्या लिखा 20 लिखा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे एल तो एल आता है आपका 12 पर, ठीक है दोस्तों, एल 12 पर और ई आता है आपका 5 पर। तो एल 12 और प्लस 5 को 17 यहाँ पर प्लस किया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे तो यानी कि एल और क्यू को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एल आता है आपका 12 पर और क्यू आता है आपका क्या है दोस्तों, क्यू आता है आपका 17 पर। यानी कि 12 और 17 आपका कितना हुआ 29 हुआ। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यही प्रकार से लॉजिक लगाए जाते हैं जो आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएंगे। उस तरह मेहनत करेंगे आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। एमटीएस एग्जाम में जो आपके एमटीएस हवलदार का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको प्रैक्टिस रीजनिंग के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है। तो उसमें क्या देखते हैं, इसमें कई प्रकार से एनालॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, कई प्रकार से आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी आते हैं। ये क्वेश्चन देखें, जैसे यहाँ पे ये भी पूछा गया है जो कि क्रॉस मल्टीप्लाइज है। इसमें क्या है कि एक्शन यानी ACC, जैसे देखेंगे ACTION, ACTION को उसने क्या लिखा TCANOI। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या क्या है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। ये कलर चेंज करके बताएं आपको। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, टी को इसने यहाँ पे लिखा और ए को इसने यहाँ पे लिखा और सी को इसने न्यो क्या तो ही लिखा। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखेंगे तो आई को इसने यहाँ पे किया और एन को इस तरफ और क्यू को ओ को इस तरफ, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे आप अपना इस वाले को, यानी कि BOTT और L और E, तो LE, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, यानी कि बी तो आपका यहाँ पर आएगा और टी आपका यहाँ पर आएगा, ओ यानी न्यू क्या तो ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी करेंगे ई, यहाँ पे ई आएगा और टी यहाँ पर एंड में आएगा और एल यहाँ पर यहीं तो का आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी द राइट आंसर कौन सा होगा, जैसे TOBELT, यानी कि सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि डब्लू, जैसे क्वेश्चन है आपका, जैसे कि यदि डब्लू को कितना लिखा, उसने 46 लिखा, बैट को उसने 46 लिखा है, तो लैम्ब का मान किसके बराबर होगा। उसमें देखेंगे कि यानी डब्लू आपका कितने पर आता है, 23 पर आता है। ठीक है दोस्तों, डब्लू कितने अंक पर आता है आपका, 23 पर आता है। 23 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका 46 होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बी को, बैट को देखेंगे, BAT बैट आपका बी, यानी कि बी आपका 2 पर आता है। यहाँ पे प्लस करेंगे इन सभी को, बी 2 पर, ए 1 पर और टी आपका 20 पर आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों को प्लस किया तीनों को, तो यहाँ पर आ गया 23 और 23 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 40। तो इसने ये लॉजिक लगाया था, 23 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो इसने आपका 40 आया। उसी प्रकार से क्या करेंगे यहाँ पे लैम्ब, यानी कि लैम्ब को देखेंगे, लैम्ब आपका इसमें सभी को जोड़ेंगे आपस में, यानी एल आता है 12 पर, ए आता है 1 पर, एम आता है 13 पर और बी आता है आपका 2 पर। यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे, यानी 13 दूनी 26, 13 और 13 26 और 2 28, यानी 28 में क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने ये भी लॉजिक लगाया था, तो यहाँ पे सभी का 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे 28 दूनी 56। आपका ऑप्शन आपका विल बी द राइट आंसर कौन सा होगा, पहला बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन साइड जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, ऐसे अर्थपूर्ण क्रम आते हैं जो कि आपको पूछे जाते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों से तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। यानी इसमें ऐसे इस क्रम को देखना है, यानी जिसमें देखा है फैसला, गिरफ्तारी, जेल, अदालत, अपराध और दंड, यानी कि इसको क्रम से लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से लगाएंगे, तो इसमें जैसे कि देखते हैं क्या है कि जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कोई भी अपराध करेगा। ठीक है दोस्तों, पहले क्या करना पड़ेगा, अपराध करना पड़ेगा, एक ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी पहले सबसे पहले आपका 5 आएगा। अपराध किया, अपराध करने के बाद क्या होगी, उसकी गिरफ्तारी होगी, तो 2 लिखा। तो क्रम में लगाने, ऐसे ही क्रम में लगाने पड़ते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं।
तो गिरफ्तारी होने के बाद उसका क्या होगा, उसके वो जाएगा अदालत में जाएगा, यानी कि 4 जाएगा, 4 ऑप्शन को लगाएंगे। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद क्या होगा, उसका फैसला भी सुनाया जाएगा। तो उसके बाद 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद उसके फैसला सुनाने के बाद कोई भी कुछ ना कुछ उसको दंड मिलेगा, तो उसे क्या जाएंगे 6 लिखेंगे। उसके बाद वो दंड मिलने के बाद वो जाएगा आपका जेल में जाएगा। तो उसके बाद 3, यानी कि हमारे पास जो अंक एक क्रम में लगाए हुए हैं ये यहाँ पर कौन से ऑप्शन को दर्शाते हैं, यानी ए ऑप्शन को दर्शाते हैं। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे वेस्ट को यहाँ पे BEST लिखा है और यहाँ पे WVHE लिखा है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ में सब इसमें संबंध देखेंगे लॉजिकली। मैंने आपको लॉजिकली जो एनालॉजी के क्वेश्चंस बताए, आपको अंक के आधार पर आते हैं, शब्द के आधार पर आते हैं और कई प्रकार से भी पूछा जाता है एनालॉजी के क्वेश्चंस। तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमें ये याद होना चाहिए कितने पर आते हैं, यानी कि 3, B 2 पर आता है, E 5 पर आता है, S आपका 19 पर आता है और T आपका 20 पर आता है। तो इसने क्या किया, तो उसमें विपरीत उल्टे क्रम में देखेंगे, यानी पीछे से, यानी T को इसने क्या किया, W यहाँ से पीछे से करेंगे और वहाँ से आगे से करेंगे, यानी यहाँ से पीछे और यहाँ से आगे, यानी T 20 में से इसने W कितने पर आता है, 23 पर आता है, यानी कि 3 इसने प्लस किया। इसी प्रकार से S आपका 19 पर आता है, 19 पर, ठीक है दोस्तों। और V को इसने 22 लेगा, यानी कि 19 में 3 जोड़ा आपने कितना हुआ, 22 हुआ। तो इसने 3 प्लस किया। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे, यानी कि इस वाले से यानी पीछे से आगे मांग और आगे की तरफ पीछे से, इस तरह से क्रम को लगाएंगे। इसी प्रकार से ये इसी पे फॉलो करेंगे, आपका आंसर विल बी द राइट आंसर होगा। जैसे कि आप अब क्वेश्चन आपको समझ नहीं आते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, तो ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आएंगे और आप हल करके भी बता सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपने बताओ, आप कमेंट करो आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और कितने नहीं किए, ठीक है दोस्तों। B आपका आता है 2 पर, 2 में आपने प्लस किए तो उसने कितने 3 प्लस किए तो उसने आप 5 लिखा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे C आपका 3 पर और 3 में 3 प्लस किए तो उसमें 8 पर आपका क्या आता है, H आता है, S यानी कि S आएगा, यानी 3 और उल्टा करेंगे यहाँ पे, यानी कि इससे P यहाँ पे 3 और यहाँ पे उल्टा, उसी प्रकार से क्रम से जिस प्रकार से हमने उसमें किए थे। तो यानी P आता है आपका 16 पर, 16 में यानी 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका 19 पर आपका कितना आता है, S आता है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से O आता है आपका 15 पर और 15 में यानी कि 3 प्लस करेंगे तो 18 पर आपका क्या आएगा, R आएगा, ठीक है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन R, यानी R आपका 18 पर आता है और 18 में यानी 3 प्लस करेंगे तो 21 पर आपका क्या आएगा, U आएगा। और इसी प्रकार C यानी और इसमें है F। तो आपका जैसे हमने जो ऑप्शन देखा, जो इसमें ऑप्शन विल बी द राइट आंसर कौन सा होगा, SRUF। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, SRUF, यानी कि D ऑप्शन के साथ जाएंगे। D ऑप्शन विल बी द C ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। SRUF। अगर चैनल पर नए बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन डेली की प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आपको कराए जाते हैं। और जितने भी एग्जाम होने वाले उस सभी एग्जाम में रीजनिंग एक मेन सब्जेक्ट है जो हर एक एग्जाम में देखने को मिलती है। ऐसे क्वेश्चंस को हल करना आना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें, यानी 279, 277, 273, 267। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही आपको करके आना है, यानी कि आपको छोड़ के बिल्कुल कतई भी नहीं आना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनमें अंतर को देखते हैं, अंतर कितने का हो सकता है उनमें। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस को देखने के क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर इसमें कितने का है, यानी कि 2 माइनस किया इसने, उसके बाद यहाँ पे लगाया था उसने क्या किया, उसने 4 माइनस किया और उसके बाद इसमें और 273, 267 में उसने माइनस के 8 किया। उसी प्रकार से माइनस के 6 किए।
माइनस के 6, तो यहाँ पर आने वाली जो अगली संख्या होगी तो उसमें क्या करेंगे, माइनस के 8 करेंगे। तो माइनस के 8 करने पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका दोस्तों, वो ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी 259 आपका विल बी द राइट आंसर। जो आने वाला होगा यानी कि 8 माइनस करने के बाद तो 259 आपका विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे किसी भाषा में दो यानी 683 को फॉक्स लिखा, 654 को फिन लिखा और 4581 को नाइको लिखा जाता है, NONIOC। उसी भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा, यानी कि 45 65 45 13 को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले 6 8 और 3, 6 8 3 को इसने FOX लिखा। ठीक है दोस्तों, FOX लिखा। उसके बाद 6 5 4 6 5 4 को उसने क्या लिखा दोस्तों, फिन लिखा, FIN लिखा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जैसे जिसमें 45 81 को इसने NIOC लिखा है। तो क्या लिखा जाएगा इसमें, सबसे पहले क्या देखते हैं, F, यानी कि 6 को इसने F लिखा है। सीधा आपका लगाना है कि कोई भी जिसमें ज़्यादा कुछ करने का है नहीं। तो इसमें जैसे देखते हैं, सबसे पहले उसने क्रम से ही आपने उसने लिख दिया है, यानी F को 6 को उसने F लिखा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 को अपना F लिखेंगे। तो F का ऑप्शन से भी आपको सही करना आना चाहिए। तो उसमें 6 के बाद इसने 5 को किसने क्या लिखा, I लिखा है, यानी कि 5 को I यहाँ पे भी और 5 को I इसने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो 5 को I लिखेंगे, तो यहाँ पे 6 को F लिखा, 5 को I लिखा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीनों में ऐसे ही मिला के देखते हैं और उसके बाद सॉल्व करते जाते हैं और आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि 4 को उसने क्या लिखा, N लिखा है, तो यहाँ पे N लिखेंगे 4 को। और 5 को उसने क्या लिखा, I लिखा, फिर से I लिखा। और इसके बाद वो एक को इसने क्या लिखा, C लिखा है, और 3 को X लिखा। तो ऑप्शन में आपका कौन सा मिल रहा है, यानी कि ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट है। जैसे कि ए ऑप्शन है आपका लिखा हुआ है FINICX। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जैसे कि रोहित, क्या है दोस्तों, रोहित अपनी कक्षा में 18वें स्थान से शीर्ष पर जब नीचे गिना जाता है तो वह 36वें स्थान पर होता है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या है, यानी कि जो कितने छात्र हैं उन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें आपका कितना आएगा, दोनों को जोड़ा आज से 14 और यानी कि 54। ठीक है दोस्तों, 54, और इसमें क्या करेंगे, एक को माइनस करेंगे, जो जिधर से गिनते हैं उसको एक माइनस करते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, यानी 36 54 यानी कि 53 डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो ये अक्सर पूछा जाता है और कई एग्जाम में भी पूछा जाता है, और ये अक्सर बच्चे छोड़ के आते हैं, जो उसका यानी कि उसका माइंड घूम जाता है बच्चे का, तो वो इस प्रकार से घूमता है। इसमें इस क्वेश्चन को देखिए कितने इजी तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। यानी कि 6 व्यक्ति PQRSTU केंद्र की ओर पृष्ठभुज टेबल के 4 ओर बैठे थे। यूपी के ठीक विपरीत बैठा था, यानी कि एक क्या बनाना है आपको, षष्ठभुज बनाना है, पंचपष्टभुज, यानी कि सबसे पहले 5 भुजाओं वाला, 1 2 3 4 और 5 और 1 6 भुजाओं वाला षष्ठभुज बना दिया हमने। उसमें क्या है कि यूपी के ठीक विपरीत बैठा है, यानी कि कोई कहीं भी पी यहाँ पर और यू हमें एक दूसरे के विपरीत हो गए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखेंगे और अगले जैसे आर टी के तत्काल बाएं बैठा है, यानी कि जो आर के तत्काल बाएं बैठा है, आर के तत्काल कौन बैठा है, पी बैठा है, तो इसमें आर को यहाँ पर बैठा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या है, एस यू के एकदम बाएं बैठा है, तो यानी यू के एकदम बाएं, एस एकदम बाएं, एस यहाँ पर आया, और टी पी और एस के बीच में, यानी कि पी और एस के बीच में कौन बैठा है, आपका टी बैठा है। और क्यू बैठने का स्थान क्या है, यानी कि बचा कौन सा आपका ये, तो ये कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऑप्शन है जैसे कि अपोजिट टू टी के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत आपके ये होंगे। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत हैं।
तो एक दूसरे के विपरीत अपोजिट टू आर या एस या टी, यानी कि टी का विपरीत आपका क्यू है, तो टी ऑप्शन ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जैसे कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कई बार एग्जाम पूछा भी जा चुका है कि मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यानी मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ इस संख्या को जोड़ते हैं, यानी कि 10 जो वर्ष होती है, ठीक है दोस्तों, और उसमें 7 से भाग देंगे, यानी कि 7 14, जितना भाग दिया उतना शेष को लिखते हैं, तो शेष लिखा, 2 से भाग दिया और प्लस और 14, यानी डेट और डेट का और मार्च का इसका कोड मार्च 4 प्लस इसका 6 किया उसमें, और इसमें क्या करेंगे, सबसे 7 का भाग देंगे, सब में 7 का भाग देने में क्या है, जैसे 12 14 और 12 14 26 26 4 30 और 30 और 6 36, यानी 36 में 7 का भाग देंगे, यानी कि 5 7 35 1, यानी पहले बार आपका कौन सा आता है, रविवार आता है, ठीक है दोस्तों, रविवार विल बी द राइट आंसर, रविवार के साथ जाएंगे जो कि सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, यदि किसी भाषा में UNIQ को SEGCI लिखा जाता है तो उसी प्रकार भाषा में MOD को क्या लिखा जाएगा, तो इसी प्रकार से देखेंगे, यानी कि हमें आपके क्रम याद होने चाहिए, तो मैं इसमें क्रम क्या क्या लिखे हैं, यानी कि यूनिक UNICQ को उसने क्या लिखा है, SJCTI, तो इसमें लॉजिक लगाने चाहिए पड़ते हैं, जैसे प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो आपको लॉजिक भी आता रहेगा। इसी तरह आपने जितने प्रैक्टिस सेट आपने देखे हैं उसी के लिए धन्यवाद, और जैसे ही चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क से करके ला सकते हैं, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप कमेंट नहीं करते हो, आप कमेंट करो, आप इस क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।